अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका हम पार्ट 2 करने लगे हैं, यानी इसी का दूसरा लेक्चर जो है पार्ट 2 जो है उसको हमने कंप्लीट करना है। इसका जो पहला क्वेश्चन है उसका पार्ट 1 जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वो नहीं देखा तो आप लेक्चर देख सकते हैं। अच्छा, इसमें हमने क्या करना है, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ द सेकंड रिफ्लेक्शन। के अब कह रहा है जो सेकंड रिफ्लेक्शन हुई है उसकी आपने क्या करनी है, लाइन ऑफ द सेकंड रिफ्लेक्शन की क्या करनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड करनी है। अब सेकंड रिफ्लेक्शन कौन सी है? देखिए, पहले तो आपके पास ये रिफ्लेक्शन हुई थी, यानी ये पॉइंट था, रिफ्लेक्ट होकर ये हो गया। जो सेकंड हमारे पास रिफ्लेक्शन हुई थी वो ये वाली है, यानी कि ये वाला पॉइंट था जो रिफ्लेक्ट होके इसमें चेंज हो गया था, यानी 5 3 जो था वो दो रिफ्लेक्ट होके किस में चेंज हो गया था, -5 और 3 में। यानी पहला ये पॉइंट ये गिवन था, और जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन हुई, फर्स्ट रिफ्लेक्शन में क्या हुआ कि ये वाला पॉइंट चेंज हो गया इस वाले पॉइंट में। तो जब इस वाले पॉइंट में चेंज हुआ तो फिर दोबारा हमारे पास क्या हो गया कि अगेन ये जो पॉइंट था इसकी दोबारा सेकंड जो रिफ्लेक्शन हुई वो ये हो गई, यानी ये वाला पॉइंट रिफ्लेक्ट होकर इसमें चेंज हो गया। अब हमने क्या करनी है, जो सेकंड रिफ्लेक्शन ये वाली रिफ्लेक्शन है इसका हमने क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। तो चलें, अब हम क्या करते हैं कि इसके लिए ना देखो, सबसे पहली बात है कि मैं ये दोनों पॉइंट लिखने लगा हूँ। ये देखिए जी, इसका पहला जो पॉइंट है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट मेरे पास क्या है, 2 है। इसमें जो दो पॉइंट है ना वो मैं लिख लेता हूँ, यानी कि इसको मैं ए पॉइंट है 5 और 3 कह दो, और ए बार कह देता हूँ इसको -5 और 3। आप इसको पी कह सकते हो, एम कह सकते हो, कोई भी इसका नाम क्यू कह दो, कोई भी नाम रख लो। तो ये हमारे पास क्या है, दो पॉइंट है। अब हमारे पास क्या है कि पहला काम ये होता है, जब भी लाइन ऑफ जो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते हैं तो पहला काम आपने ये करना होता है कि जो पॉइंट दो होते हैं जिनकी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी होती है उनका मिड पॉइंट फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो इसके ऊपर में x1 y1 x2 y2, तो मैंने क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट फाइंड करना है? ए और ए के कंप्लीमेंट का, यानी कि मैंने इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो ए और ए के कंप्लीमेंट, यानी इसका मिड पॉइंट एम आ जाएगा। फार्मूला मेरे पास क्या होता है मिड पॉइंट का, x1 x2 डिवाइडेड बाय 2 और y1 y2 डिवाइडेड बाय 2। सही हो गया। अब देखें, इसमें मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। x1 कितनी वैल्यू है, 5 है। x2 क्या है, 5 है। अब वैसे तो यहाँ प्लस है, लेकिन ये जो माइनस है, ये वाला माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस डिवाइड बाय 2। अब देखिए y1 मेरे पास कितना है, 3 है, प्लस y2 भी मेरे पास क्या है, 3 है, डिवाइड बाय 2। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 5 माइनस 0 0 डिवाइड बाई 0 0 हो जाएगा, और ये 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 डिवाइड बाई 2 जब करोगे तो आपके पास 3 आ जाएगा, यानी 3 प्लस 3 6 डिवाइड बाई 2 3। ये आपके पास आ गया मिड पॉइंट। जब आप मिड पॉइंट आप निकाल देते हैं, आप के पास आ गया है मिड पॉइंट किसका, मिड पॉइंट ए और ए के कंप्लीमेंट। अच्छा, इसमें आप पी और बी भी कह सकते हैं। पिछले वाले इसके पार्ट में भी मैंने यही नाम दिया था, तो आप इसका चेंज भी कर सकते हैं। तो अब मेरे पास ये, यानी कि इसका मिड पॉइंट आ गया। जब आपने मिड पॉइंट निकाल लिया, फिर आपने ग्रेडियंट निकालना होता है, या स्लोप जिसे हम कहते हैं वो निकालनी है। किसकी? ये जो दो पॉइंट है इनमें से किसी एक पॉइंट को लेकर इस ये जो आपका स्लोप है ना इसके साथ निकालें। मैं लिख लूँ, फिर मैं आपको बता भी देता हूँ। मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ, जो मेरे पास पॉइंट है जी ए 5 और 3, और दूसरा एम जो पॉइंट है मेरे पास 0 और 3 है। अब ये जो दो पॉइंट है, आप चाहें तो ये वाला पॉइंट भी ले सकते थे। अब इन दोनों का मैंने क्या फाइंड करना है, स्लोप। ठीक है, स्लोप, या आप इसे ग्रेडियंट भी लिख सकते हैं। ग्रेडियंट मैं दोनों लिख देता हूँ। स्लोप ऑफ के किसका, ए और एम का मैं स्लोप निकाल रहा हूँ। स्लोप का फार्मूला क्या होता है, वर्टिकल चेंज, दैट इज y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1। ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, और ये y2 है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। y2 मेरे पास कितना है, 3 है, माइनस y1 कितना है, 3 है, डिवाइडेड बाय x2 मेरे पास कितना है जी, 0 है, और x1 मेरे पास क्या है, 5 है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये मेरे पास किस में चेंज हो जाएगा, 0, 3 माइनस 3 0 0 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई -5 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास जो ग्रेडियंट आ गया है, ग्रेडियंट या जिसे हम क्या कहें, स्लोप, एक सेकेंड, यानी कि ग्रेडियंट या क्या हो गया जी, स्लोप ऑफ ए
m, ये मेरे पास आ गया। जब आप पहला काम आपने ये करना होता है, जो 2 पॉइंट होते हैं, ये एक 2 पॉइंट होते हैं, इन 2 पॉइंट का मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। मिड पॉइंट वाला जो पॉइंट होता है वो, और इनमें से एक पॉइंट लेकर आप क्या फाइंड करते हैं, स्लोप फाइंड करते हैं। जब स्लोप आपके पास आ जाता है तो फिर आपने क्या करना होता है कि स्लोप ऑफ लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन निकालनी होती है। स्लोप ऑफ लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन आपने निकालनी है, दैट इज m। क्या करना है, निकालना होता है। तो वो जो आपने निकालनी होती है उसमें आपने सिंपल क्या करना होता है कि जो आपके पास ऊपर स्लोप निकली है उसी का क्या करना है, आपने साइन चेंज करना है और रेसिप्रोकल ले लेना। यानी कि आज 5 है ना, नीचे कुछ भी नहीं है, सपोज 1 है, तो 0 ओवर 1 क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय 0 हो जाएगा। तो साइन नेगेटिव माइनस जो है अगर आप उसके साथ लगा देते हैं 0 के साथ माइनस, तो वो माइनस ही होता है क्योंकि न्यूट्रल होता है, 0 के साथ कोई साइन नहीं होता, इसलिए साइन -0 के साथ लगाने की जरूरत नहीं। मतलब इसका क्या है, 0 है ना, इसका साइन चेंज करो, कर दिया तो साइन तो 0 के साथ लगाती ही नहीं है, 0 तो न्यूट्रल होता है, इसलिए इसका रेसिप्रोकल ले लो। तो 0 को 1 ओवर 0 कर देते हैं। तो अब हमारे पास जो 1 ओवर 0 है ना, ये क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। एक और चीज़ यहाँ से आपको क्लियर हो जानी चाहिए, जैसा कि इसके 7 क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि जो अनडिफाइंड जो स्लोप होती है वो ऐसी लाइन की होती है जो वर्टिकल लाइन होती है। लाइक ऐसे कि ये मेरे पास जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो अगर मेरे पास एक लाइन है ये वाली, ये वर्टिकल लाइन है, तो ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसी का जो स्लोप होता है वो अनडिफाइन होता है, वो x इज इक्वल टू 0 लाइन होती है। ठीक है, याद रखिएगा, ये x इज इक्वल टू 0 ये आएगी, मैं आपको प्रूव करके दूंगा। और ये जो वर्टिकल लाइन, इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन, तो इसमें क्या होता है, इसका जो स्लोप होता है वो अनडिफाइन होता है। तो एक चीज़ आ गई कि हमारे पास स्लोप अनडिफाइन आ गया। अब हमने क्या करना है कि इसके बाद आप क्या करो, जब आपके पास स्लोप आ जाती है फिर आप क्या फाइंड करते हो, यानी कि m लिख लो ना, m इज इक्वल टू 1/0 में लिख देता हूँ। उसके बाद मैंने क्या निकालना है, y इंटरसेप्ट निकालना है। ठीक है जी, मैं y पहले इंटरसेप्ट निकालूँ, y इंटरसेप्ट के लिए मैं क्या करूँगा कि यानी y इंटरसेप्ट निकालना है, तो एक तो मैं m पॉइंट ले लूँगा जो मेरे पास क्या आ रहा है 0 और क्या आ रहा है 3 आ रहा है, और एक मैं m की वैल्यू ले लूँगा 1/0। अब क्या है कि जो y इंटरसेप्ट के लिए मैं इक्वेशन लिखूँगा y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब मैं क्या करूँगा, y अच्छा ये x है और ये मेरे पास y है, तो वैल्यू पुट कर दूँगा। देखो y की जगह मैं क्या पुट कर दूँगा, 0 नहीं 3, मेरे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3 आ जाएगा। ठीक हो गया, 3 आ जाएगा। और m जो है, m की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा 1/0, और x जो है, x भी मेरे पास क्या है 0 है, और प्लस c, ये 0 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस c, तो c इज इक्वल टू 0 3 ज़र 0। तो मेरे पास y इंटरसेप्ट जो है वो क्या आ गया है, 0 आ गया। जब y इंटरसेप्ट मेरे पास 0 आ गया है तो अब मैंने क्या करना है कि अब मैंने निकालना है इसका इक्वेशन ऑफ लाइन की। अगर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी इक्वेशन ऑफ लाइन, तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए मैंने सिंपल इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए आपने क्या करना है कि इक्वेशन लिख लें y इज इक्वल टू mx प्लस c। सही हो गया। अब आपने क्या किया कि इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। अब y मेरे पास कितना है, y मेरे पास देखो 3 है, मैं 3 पुट कर देता हूँ। m जो है, m मेरे पास कितना है 1/0 है, 1/0 पुट कर देता हूँ। ठीक है, x क्या है कि जी मैंने फाइंड करना है, और ये जो 0 है c है, c मेरे पास कितना है 0 है, मैं 0 पुट कर देता हूँ। ये देखो 0 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू x 1 ज़र x प्लस 0, 0 इज इक्वल टू x प्लस 0 x होता है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया 0। तो एक चीज़ तो हमारे पास यहाँ पर ही कंफर्म हो जाती थी कि जब हमारे पास ये अनडिफाइंड आ गया था तो इसमें हमारे पास क्या था कि इसमें कोई इनफ लाइन तो x इज इक्वल टू 0 था, यानी कि अनडिफाइंड है। तो आप लिख सकते थे कि क्योंकि हमारे पास यानी कि स्लोप ऑफ द लाइन ऑफ इक्वेशन इज अनडिफाइंड, सो x इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो इस तरह x इक्वल टू 0 आ गई। तो यूँ हमारे पास जो 6 का पार्ट 2 था वो हमने कर लिया जी कंप्लीट। आप बेशक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये
ये आपके पास कंप्लीट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि कोई अपनो आसानी से उतार सकें। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।